सप्तऋषियों को भेजा, ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त ला के ब्रह्मा जी को दिए। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया और कहा समस्त देवता बाराती बन के विथ फैमिली, अकेले कोई नहीं आएगा, सब परिवार सारे देवता विवाह के दिन शाम को ठीक 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। बारात यहां से 5:15 बजे प्रस्थान करेगी। कहां के लिए? हिमांचल जी के द्वार के लिए। नीचे विशेष सूचना नोट में लिखा हुआ था कि सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा आएंगे। दूल्हे की ओर से किसी भी वाहन का साटा नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल बात, दूल्हे के वाहन का भरोसा भी नहीं है तो बाराती लोग की व्यवस्था क्या करेंगे? तो नोट में लिखा गया कि सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा अपने खर्चे पर, तेलो ना भराई, हाँ, अपनी व्यवस्था करके ठीक 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। अब बारात प्रस्थान करेगी। देवता गए, विवाह का दिन आ गया हो है? सारे देवलोक में देवता अपना मेकअप कर रहे हैं, लगे सवारन सकल सुरबाहन विविध विमान, हो ही मगन हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। अच्छा ये बताइए, संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में होता है कि बारातियों के घर में? जोर से कहिए। दुनिया की इकलौती शादी मेरे बाबा की जिसमें दूल्हे के घर में कोई फंक्शन नहीं, सारा फंक्शन बारातियों के घर में। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं, देवता अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, भगवान विष्णु जी गरुण जी को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं, यमराज अपन करिया भैंसा को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान पर भुकिया लाइट लगा रहे हैं, झालर लगा रहे हैं, कोई बकरा सजा रहा है, कोई मगरमच्छ सजा रहा है कि आज हमरे गाड़ी सबसे सुंदर दिखाई पड़ी बारात में, अपने को सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चल रहे हैं उस दूल्हे को कौन सजाएगा। एक गण ने शंकर जी से कहा कि बताइए प्रभु, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया आज। शंकर जी बोले देवता हमको नहीं सजा पाएंगे। क्यों? बाबा बोले हमको वही सजा सकता है जो हमारा मन जानता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन जानता है संसार में। इसलिए जितना सुंदर आप सजा देंगे हमको, देवता नहीं सजा पाएंगे। गण भी प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़े डरे हुए हैं। इसलिए डरे हैं कि जो गण जीवन में कभी अपना श्रृंगार नहीं किए, देखिए जैसे बाबा वैसे बाबा के गण, जैसे बाबा रहते उनके बाबा के गण रहते हैं। गण सोचे हम आज तक आपन का वो डेकोरेशन नहीं किए, अब पहले बार में टेंडर मिल गया दूल्हे का डेकोरेशन का। बाबा कहें आप लोग सजाइए। बाबा एक शिला पर बैठ गए, अब बाबा के गण सजाना प्रारंभ किए। आप दर्शन करिए कैसे सजाएं। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता के कर, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, हे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, हे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता।
भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो। जटा के मुकुट सर्प मौर सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौर सवार हो। गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंडल मालहार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंडल मालहार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर्ग हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर्ग हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। इंतजार वर्ग हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर्ग हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेव हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बैल पर सवार हो खता, बर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। बसहा बैल पर सवार हो खता, बारा बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे
गौरा के बियाहे चलले भूतावन के राजा, गौरा के बियाहे चलले भूतावन के राजा। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खाता, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खाता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खाता। ये सिंगार हो खाता हो, सिंगार हो खाता, ये सिंगार हो खाता हो, सिंगार हो खाता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खाता। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खाता। बाबा के गणों ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया बाबा का। सबसे पहले काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, जटाओं को समेट कर गणों ने सिर पर मुकुट का आकार दे दिया। मुकुट का आकार बना तो एक गण ने कहा बस हिलैया मत, टोपी के काम खत्म, यही दूल्हे का टोपी है। एक ने कहा मौर कैसे बनेगा? बोला अभी अभी व्यवस्था करके लाता हूं। गया 35-40 सांपों को पकड़ा, सबका सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटा के मुकुट में ला के पहना दिया। सभी सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। शंकर जी पूंछ उठाकर हटाकर पूछे ई का है हो? गण बोले बाबा रहने दीजिए, मौर है आपके, मौर। सर्पों ने फन ऊपर फैला दिया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे। 3 नेत्र हैं, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। आभूषण शुरू हुआ, कान में सांप का कुंडल, करकोटक और कुल्की नाम के सांप को दाहिने और बाएं कान में पहना के कुंडल बना और एक एक बिच्छू लटका दिया गया उस पर। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। वासुकी सर्प से भगवान शंकर के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से लेकर पांव तक बाबा सांप से सज गए हैं। एक ने कहा तनिक पाउडर लग जाए तो अच्छा होता। एक गण दौड़ा स्मशान, वहां से चिता के भस्म को उठा कर लाया, बाबा के शरीर पर पूरा भस्म का लेपन कर दिए सब। अब आप कल्पना करिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर रूप हुआ होगा बाबा का। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, शंकर भगवान सांवले नहीं है, गोरे हैं। रोज आप और हम गाते हैं बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर जितना श्वेत होता है उसी वर्ण के हमारे बाबा हैं। गोरा शरीर, ऊपर से भस्म का लेपन। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला हो जाए इतना।
एक गण बोला हम सोचे थे माला पहनाने का, लेकिन टिकेगा नहीं। यहां तो पहना देंगे, लेकिन वहां बारात में जाते जाते दरवाजे तक कुम्हिला जाएगा, मुरझा जाएगा फूल। एक गण बोला हम तो ऐसा माला बनाना जानते हैं जो बाबा ब्याह करके आ जाएंगे तब वो नहीं मुरझाएगा। बोले बस बस वैसने माला चाहिए। गया श्मशान, 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड और एक पतले सांप में सभी नरमुंडों को डालकर बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले ये एकदम लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूं, इसका कभी मुरझाइबे नहीं करेगा। ये खोपड़ी की माला बाबा पहन ली। आप सोचिए खोपड़ी की माला कितना सुंदर लगत हुई। शंकर भगवान जब खड़े भये तो गणों ने कहा बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लिया जाओ। शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण बोले दूसरा के घरे जाए के बा, ऐजा तो हमनिए के बन जा 3-4 जना। अगर इसी रूप में आप चले जाएंगे तो ब्याह करे कि ऐसा भागी हो जा से। आज कुछ पहनिए प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गण बोला अभी वो व्यवस्था करते। बाघंबर लेके कमर पे लपेटे और एक सांप को पकड़ के बांध दिए सब। सांप से बोले देख जब तक ब्याह करके बाबा लौट ना आए तुम हिलना मत यहां से, कि तुम तनिको खिसके तो ही खसक जाएगा। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर बाबा तैयार भय। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बोले बाबा हम हो तैयार बानी। अरे कर त्रिशूला अरुडामारो विराजा, कर त्रिशूला अरुडामारो विराजा। बाबा चले बस चली बाजही बाजा, चले बस चली बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम। जोर से गाइए। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर बैठ गए। बाबा, नंदी, भृंगी और श्रृंगी ये 4 लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की। 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए है। जैसे 5 बजा सारा देव समाज अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे, अपने निजी वाहन पर बैठ के। जैसे बारात कैलाश पहुंची सभी देवियां एक साथ जुट गईं। जितनी देवियों की देवियां थी सब एक साथ जमा हो गई। आपस में चर्चा प्रारंभ हुई। कहां है वो दुल्हा सरकार, दिखाई नहीं दे रहे। तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को प्रणाम करके पूछा कहां है? गण पूछा कि दुल्हा सरकार जी 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 कहां है? गण ने कहा ढेर देखे के मन करता ना, देखला के बादे बुझाई। गण बोला आइए फॉलो मी। हाँ। शंकर जी एक पर्वत के पीछे बैठे थे। गण अपने पीछे पीछे देवियों को ले गया। देवियां एकदम हंसते नाचते जा रही है, दुल्हा दिखाई पड़ी है आज। गण बोला देखिए दुल्हा हो दे। देवियां तो नाचते नाचते गई थी। शंकर जी जैसे देवियों को देखे अपन सांप के मौर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। और देवियों ने नाचते नाचते जय
ये कहा हो। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को देखकर देखी शिवही। अरे बाप रे बाप। सूरत्रिय मुस्काही। बाबा को देखने के बाद सभी देवियां खुसुर फुसुरी बाप रे बाप, देखल नहीं जा। इतना खतरनाक दूल्हा। देवियां बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है, ऐसे डिजाइन का दूल्हा तो आज तक हम लोग नहीं देखे। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ। ये जो देवियां थी, देवताओं ने भगवान शंकर को देखा तो सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र पूछे का हुआ हो, चेहरा काहे उतरल बा। बोले चेहरा दुल्हे को देखे हैं, जितना मेकअप किए हैं सब बेकार। ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। विष्णु भगवान ने बाबा को देखा, गदगद हो गए। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा कि देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है, मिसमैच है पूरा। हाँ, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी बोले तब क्या। सारा देव समाज दिग्पाल अपना जमात जुटाए और आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा, विष्णु जी बोले वो पीछे से आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सभी देवता भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। शंकर जी मने मने सोचे तो गदगद हो गए, बोले अच्छा हुआ चले गए। हमारी जमात के साथ ये लोग जाएंगे तो पता नहीं पानियों मिली कि ना मिली। पहले चले जाएं, इन लोग का जलपान उलपान स्वागत बढ़िया से हो जाए, देवता है प्रसन्न हो जाएंगे। विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान विष्णु भगवान शंकर के रूप को जानते हैं। क्या रूप है। देवन के देवरौआ देव हैं दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी तब भखनी बिलखनी, रखनी रामायण के नेव महादेव जी। भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं, दानवों के भी देवता हैं। और यहां दर्शन करिए, देवताओं को बहुत विवाह अटेंड करने का अवसर मिलता है, लेकिन इन दानवों के लिए वंस इन लाइफ टाइम का प्रोग्राम है। ये जीवन में पहली और आखिरी बार किसी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं, और वो भी किसके विवाह में, तो बाबा के विवाह में। इसके बाद इनके जीवन में ऐसा सौभाग्य आने वाला नहीं है। शंकर जी सोचे दानवों को भी यह अवसर प्राप्त हो जाए कि वो अपने स्वामी के मंगल उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। जब तक हम रहेंगे वो आएंगे नहीं, इसलिए विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर आगे चले गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, एक बार हमको केवल आज्ञा दीजिए, डमरू बजाइए ना, सबके हिला दे, नहीं तो हमारा नाम नंदी ना, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं रुके रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है। शंकर जी बोले भृंगी से भृंगी, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा श्रृंगी भृंगी ने निकाला झोली में से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
ये हर हर महादेव कौन बोला? पंडाल में आप लोग बोले हैं। कही रे प्रेत पिशाच। किसने कहा? भूत ने। और देखिए ये भी विद फैमिली आए हैं। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, राक्षस के साथ राक्षसनी, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, बुढ़वा के साथ बुढ़वी। और केवल भारत वाले नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूत। जापान से 3000 भूत आए थे, सब 4-4 फुट के, छोट छोट आंख वाले, पूछा माफा वाले हो छो। जापानी भूत, 4 फुट के जापानी, बगल में 8 फुट के अंग्रेज अमेरिका वाले। अमेरिका वाले 2500 भूत आए थे, सब पूरे अमेरिका से आपस में सब। हाउ आर यू? I am fine. What about you? I'm also fine. From where are you? I am from Cincinnati. Oh, Cincinnati. Nice to meet you. I am from Sacramento. अंग्रेज भूत। त्रिनिदाद टोबैगो से जो भूत आए थे इतना करिया थे। साउथ अमेरिका में देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, 2 आइलैंड है। उधर त्रिनिदाद है, इधर टोबैगो है। इतना करिया करिया भूत, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न दे। हंसे तो दांत दिखाई दे, भूत बाउजा। इंग्लैंड के भूत, पंजाबी भूत, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। पंजाबी भूत, बिहारी भूत, का जिला का खबर बा, तनी बार अगड़बा। बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना मी आज के। साउथ इंडियन भूत, मिरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू, मे प्रवेंदी ना पेरू राजना। हम सही में वहां की भाषा बोले हैं। साउथ इंडियन भूत, गुजराती भूत, खाली एक के बात बोले, सूछे सूछे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। आप कल्पना करिए उस समय जमात कैसी दिखती होगी। बाबा कहते हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। और प्रभु पद जल शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति दीन पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भर। कर स्वान सुअर शिकार मुख गण वेश अगणित को गण। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। बाबा का समाज आया, कतारबद्ध होकर सबने बाबा को दंडवत किया। बाबा वाहन देखे, रूप देखे, गदगद हो गए। सबसे पहले जो भूत आया प्रणाम करने, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था।
कि गर्दन का ऊपर वाला हाथे में था ऊपर। किसी बाराती का मुंह गायब है, किसी का मुंह मुंह बना है पूरे शरीर में, किसी का हाथ नहीं, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई आयताकार, कोई वर्गाकार, कोई 5 कोण का, कोई 3 कोण का, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त नहास से आया है। सबके हाथ में के खोपड़ी है। चेहरा कैसा? सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सियार जैसा। और दर्शन करिए, कुत्ता, गधा, सियार, सुअर, चारों देखे हैं ना? चारों का मुंह कैसा होता है? लंबा लंबा। क्यों? यहां बैठकर यदि उस घर जैसे घर के पास किसी व्यक्ति को बुलाना हो तो ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं। मुंह को लंबा कर लेने से हाथ लगाकर दूर तक आवाज जाती है। यहां सभी बारातियों का पहले ही से लंबा लंबा मुंह है। गोस्वामी जी तो केवल 4 ही नाम बताएं, गधा, कुत्ता, सुअर, सियार। इसके बाद बोले इतना मुंह है कि कौन गिनने जाएगा, को गने। लंबा लंबा मुख क्यों है? कैलाश में बैठकर हुआ हुआ सियार करे तो हिमांचल जी के घर के भीतरी तक सुनाई पड़ जाए कि लागत अब बारात चल दिले बिया। कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। देखिए, ये भूतो जानते हैं कि एक ही बार चांस मिलल बा कोनो शादी अटेंड करे के। एकरी पहले केहू बोलेले नहीं खे, ना एकरी बाद केहू बुलावे वाला बा। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भूतों के लिए। तो भूत सोचे कि जितना शौक है सब पूरा लेवे के बारे में। सारे भूत प्रेत अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे, सारे नाचने लगे, गाने लगे। भूत के नाच का वो देखले बनी सब है। जहां भूत खेलत हुई वही जाके बैठ जाइए। सारे बाराती गाने लगे। अब आप कल्पना करिए, सुअर, सियार, कुत्ता, गधा एक साथ गाने लगेंगे। है कितना मेलोडियस ध्वनि होगा वो। अरे भूतावा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतावा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतावा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। गाते गाते आष्टली माष्टली ट्वाष्टली ट्वाष्ट ट्वाष्ट ट्वाष्टली, भूतों का लैंग्वेज है ये। गाने के बाद बीच में सारे भूत प्रेत बोले हरा हरा महादेव। आगे बाराती चले गए। एक बाराती को हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे हम आगे आ गए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ के देखे, अरे बाप। एक बाराती ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? बोला आप हूं देख लो। जस दूल्हु तसी बनी बराता, जस दूल्हु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते गाते आ रहे हैं। जिस गांव के बगल से भूतों की टोली निकलती है पूरा गांव खाली। लोग सुने कि भूतों की बारात जा रही है, लोग अपन परिवार लेके भाग लिए। कहां भाग लिए? कोई गाजीपुर भागा,
कोई मिर्जापुर भागा, कोई जौनपुर भागा, जल्दी भागे इजा से, नहीं तो एक कहू भूत की यदि मति डिस्टर्ब भई तो फिर भगवान ने मालिक है का हुई हमनी के। बारात पहुंची नगर के मुख्य द्वार पर। अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर माला जलपान मिष्ठान लेकर स्वागत हेतु पहुंचे हैं। आगे देवताओं का समाज, देवताओं का सुंदर समाज देखकर अगुवान बावले हो गए, नाचने लगे। आपस में कहते हैं जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात हम लोगों ने नहीं देखी थी। इनमें से दूल्हा कौन है हो? घोड़ी पर डोली पर कोई है ही नहीं। सबसे सुंदर श्री हरि भगवान विष्णु दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि सही सही बताइए आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कि देखिए हमारी तेज नजर से बच नहीं पाएंगे आप। हाँ, हम ढूंढ लिए हैं आपको भीड़ में, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले बाबा आप डाउट में हैं, दूल्हा तो अभी देखबे नहीं किए आप, हमको क्या देखे हैं? दूल्हा तो अभी पीछे से पहुंच रहा है, आप दूल्हा नहीं है। इस समाज में कोई दूल्हा नहीं है, वो ना ही बाराती है सब। बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है महाराज, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लीजिए, थोड़ा नाच लीजिए नाच लीजिए, क्योंकि दूल्हा देखने के बाद नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से आप। जब तक दूल्हा नहीं आता है नाच लीजिए। स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सभी देवताओं के लिए माला मिष्ठान और गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी इमरजेंसी मीटिंग किए, सभी बारातियों से बोले देखो ये जूस मिठाई माला तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। बाबा का समाज जैसे यहां पहुंचा, ये सब स्वागत करने वाले भाग जाएंगे, तो उनके आने के पहले सब करा लीजिए। जो मिल रहा है लेते जाइए, कोई नाटक नहीं करेगा। गला ठीक नहीं है, ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए, जो मिल रहा है पीजिए, नहीं तो बाद में वो भी नहीं मिलेगा। स्वागत शुरू हुआ बारातियों का, गले में माला मिष्ठान फलों का रस। थोड़ी देर बाद बाबा के समाज की ध्वनि सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत नाचते गाजते आए। अगवानों के कान में ये बम बम सुनाई पड़ा। एक अगवान ने एक देवता से पूछा ये बम बम और बाराती पीछे आ रहे हैं क्या? अभी कितने लोग आ रहे हैं? देवता तो समझ गए, पहुंच गए सब। देवताओं ने कहा कि हम सामने, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब किसी ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, आप सारा ध्यान हमारे पर बना के रखिए। लाइए हमको इस गिलास में आम का रस दीजिए। उस देवता के गिलास में अगुवान जग से आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आपन खोपड़ी लेके हाथ में उड़ता दिखाई पड़ा आकाश में। और जैसे भूत दिखाई पड़ा इधर डाल रहे हैं। अब ये भर के गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है नीचे। बोले नीचे छोड़ो, एक बार ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से इतने भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा के समाज को देखकर ये अगवान जिन हाथी घोड़ों पर बैठ के आए थे, सबसे पहले हाथी घोड़े भागे, लेके आए थे अगवान को। भागते समय अगवान को छोड़ के भाग गए।
बिडरी चले बाहन सब भागे। बिडरना समझते हैं? बिडरना, इस पंडाल में आने के लिए उधर से रास्ता है, यहां से है, यहां से है। जाते समय इसी द्वार से लोग जाएंगे। बिडरने का मतलब कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, जिसको जहां मिला वहीं से पर्दा फाड़ फाड़ के भागना शुरू किया। बिडरी चले वाहन सब भागे, सारे वाहन भग गए। जो अगवान आए थे जलपान कराने, माला पहनाने, वो धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोका, हमको माला नहीं पहनाएंगे? बोले आपको हम डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों को माला पहनाना शुरू हुआ, स्वागत शुरू हुआ। अगवान मन ही मन भगवान से कहते, प्रभु आज भर बचा दीजिए, आज यदि बच गया प्रभु, सौगंध खा के कहता हूं जीवन में दोबारा किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, बच्चों ने जब बाबा का जमात देखा, गोस्वामी जी कहते हैं बालक सबले जीव पराने। लड़का सब अपन प्राण लेके भगे वहां से, और जाके बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली इतने शुभ दिवस में घर का द्वार बंद करते हैं कि खोल के रखते हैं, खोलो दरवाजा। बच्चे बोले बंद कर माई, न ते कहू घुस गई न घर में, ये कहू घुस गई तक केहू बाँची ना, तुहू मुँहबू हमहू मुँह बाबूजी मुई है। माताएं बोली क्या देख लिए? बच्चे बोली जो हम देखे माई सोच नहीं सकती तो। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बोले माई बारात मत बोल, इसी भ्रम में तुम चले गए कि बारात आई है। बारात नहीं आई है मां, यमराज की सेना आई है वहां पर। क्या बोलते हो? दूल्हा है ना? बोले कौन दूल्हा? तो जो घोड़ी पर कोई नहीं बैठा, पालकी में पालकी पर भी नहीं बैठा, तो दूल्हा किस पर बैठा है? बैल पर। पहले दूल्हा है मैया बैल पर बैठा। हम बताएं, हमको तो लगता है दुल्हवा बौरा है थोड़ा। क्यों? माई जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आता था, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है। जो भी दूल्हा आया वो पाउडर लगा कर आए, भभूत लगा के आया है। जो भी सुंदर दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर केस रहते थे, इस पर जटाओं का मुकुट पहना है। उसके साथ भूत प्रेत पितास हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं मैया। सब रात में दिखाई देने वाले दीने में दिखाई देने लगे हैं। और एक बात बोले माई, कुछ पहना नहीं है, उघारे चला आया है। बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। एक्चुअली वस्तुतः बच्चे ने बाबा के कमर के ऊपर का देखा, नीचे कमर में बागंबर है, चारों तरफ से भूत प्रेत है। नीचे का दिखाई नहीं पड़ा, ऊपर का दिखाई पड़ा। ऊपर कुछ है ही नहीं खे। बच्चे मन में कल्पना कर लिए जैसे ऊपर खाली नीचे खाली हुई। बच्चे बोले मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। ऐसी बारात आई है मां, एक बार दिखाई पड़ जाए ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लोग मर जाएंगे। हम तो जाएंगे नहीं। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं सुलाती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया सोने की थाल में आरती लेके गई, और जैसे बाबा का सुंदर रूप दिखाई पड़ा, सासू मैया को देखकर भगवान शंकर साथ में नाउन जी थी, परीक्षण करने मैया गई थी मैना मैया, साथ में नाउन जी थी। तो नाउन जी बोली कि दुल्हा का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। शंकर जी सुने तो बाबा तुरंत सांप हटा के अपन चेहरा दिखा दी। जब बाबा का चेहरा दिखाई पड़ा ना, वो हाथ से आरती की थाली वहीं गिर गई। अरे सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है। सासू जी परैली फेंके, परिछन के थाली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखी मुंड माली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखी मुंड माली है।
गौरा मराली सुधा सिंधु प्रतिपाली है। गौरा मराली सुधा सिंधु प्रतिपाली है। बर बौराह कस विधाता लिख डाली है। बर बौराह कस विधाता लिख डाली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखे मुंड माली है। ब्याली कपाली दुल्हा उड़बो बुड़बो जरबो लेके आपन लाली है। उड़बो बुड़बो जरबो लेके आपन लाली है। जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है। जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है। ब्याली कपाली दुल्हा अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बावाली है। अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बवाली है। अगुआ शिकारी खोजले बरवा बावाली है। अगुआ शिकारी खोजले बरवा बवाली है। कहिया के लिहले दूष मनिया निकाली है। कहिया के लिहले दूष मनिया निकाली है। ब्याली कपाली दुल्हा देख मुंड माली है। ब्याली कपाली दुल्हा मैना मैया बाबा का रूप देखी, लोटे का पानी और आरती की थाली दोनों पटक के चली गई। शंकर जी से किसी ने कहा आपका द्वार पूजन नहीं हुआ। शंकर जी बोले ससुराल हमारी है कि आपकी है? मेरी ससुराल है ना, मेरी ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, दूल्हा का चेहरा देखती है, थाली लोटा पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है तो आपको काहे पीड़ा हो रही है? बाबा बोले हो गया द्वार पूजन, चला जाए चला जाए। अब सोचिए सामने भूत प्रेत खड़े हो, वहां आरती घुमावल जाएगी? बात फैल गई कि दुल्हा सरकार के सासू मैया दुल्हा को देख के डरा गई। विष्णु भगवान जनवासे में जाकर शंकर जी से पूछे कि ऐसा रूप क्यों बना लिए? सासू मैया आपकी डर गई। थाली सुने, थाली पटक के चली गई बाबा। शंकर जी बोले हमारी सासू मैया बहुत ज्ञानी है। कैसे? आरती के लिए थाली उठाई थी वो, और जैसे घुमाते घुमाते सिर के पास लाई, उनको चंदा जी दिखाई पड़ गए। सोची जिनके कपारे पर चंदा चमक रहे हैं वहां आरती के लौ से क्या होने वाला है, इसीलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे अच्छा पानी का लोटा क्यों पटक दी? बोले घुमाने के लिए लोटा उठाई तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। जिसके सिर से गंगा जी बही रही है वहां लोटा के पानी से क्या होने वाला है? लोटा पटक गई। हमारी सास बहुत ज्ञानी है। सारे लोग हंसने लगे। इधर मैना मैया पहुंचे भीतर, जाकर मैना मैया पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। तब तक पीछे से नाउन आई दौड़ी दौड़ी। ऐसा दुल्हा आज तक नहीं देखी थी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। का भइल हो? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी
देखलू हो कंठ में हाला बगल मृग छाला, 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 सौसे बदनिया पे सांप रे सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखली बाप रे, ऐसन दुल्हा न देखली बाप रे। अरे बाप रे बाप, 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 ऐसन दुल्हा न देखली बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखली बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखली बाप रे बाप। क्या देखलू हो कंठ में हाला, हाला मने हलाहल जहर, अब बगल मृग छाला। बागंबर तो बाबा पहने थे ना, बच्चे भी कह रहे थे मैया नगन जटिल भयंकरा नंगा आ गया है। पहले कुछ आप लोग याद होगा, पहले बूढ़ पुरनिया लोग जब कहीं हितई उतई जाते थे तो घर से कुर्ता पहन के नहीं जाते थे, बनियान लुंगी पहन के निकल जाते थे, कुर्ता यहां टांग लेते थे। और जब हितई के गांव में पहुंचते थे तब कुर्ता पहनते थे। उघारे जाते थे वो। एक महात्मा कह रहे थे कि बाबा तो गणों ने बागंबर पहना के सांप से लपेट दिया, जब सारे भूत प्रेत नाचने लगे तो जो सांप बधे थे वो भी निकल के नाचने लगे, और नाचने लगे तो बागंबर वहीं खुल के गिर गया। जब बागंबर खुल गया तो बाबा बागंबर उठा के यहां दबा लिए। नाउन कही रही है कंठ में हाला अब बगल मृग छाला, सही में कुछ निखन पहले। अरे सगरी शरीरिया पर सांप रे सांप, का कहतारू सही में। अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। सारी माताएं विलाप करने लगी। इसी में किसी ने पूछा कि ई दुल्हा बताया कौन था, के अगुआ है ब्याह के। नारद जी याद आ गए हो, और नारद अगुआ का जितना बढ़िया वेलकम आजकल होता है ब्याह में। देखिए बुरा न मानिएगा, माई बूढ़ा भर जाए, 70 साल की माई के सामने भी यदि उनके विवाह का अगुआ मिल गया तो 70 साल की माई भी कहती हमार करम फोड़ दहला तू ब्याह का। अगुआ इतना सुनता है, वो लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़के वाले भी सुनाते हैं। हम एगो ब्याह में अगुआ बने थे, और वही ब्याह में राती खान क्रिया खाए। सही बता रहा हूं कि आज के बाद केहू के ब्याह के चक्कर में पड़े के नहीं खे, लेकिन वहां सब बढ़िया है, चकाचक है। हाँ, मैं ना मैया बोली, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। मैं ना मैया की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा मां, क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं मां? मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मैं जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा। आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। पार्वती मैया के सखियों ने पूछा का हो गौरा, यही बौराह बर खाती इतना तप कलू हो। मैना मैया बोली बौराह नहीं है। सखियों ने कहा कहीं के राजकुमार है का? मां ने कहा अरे हमारे जोगिया हो, बैठे हैं विश्वनाथ मंदिर में। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया। अरे हमारे
डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। संग भूत बरियात, संग भूत बरिया और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात और जोगिनी जमात। बूढ़े नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया बूढ़े नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया। अरे हमारे जोगिया हो हमार जोगिया सखी हमारी जोगिया हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। अरे डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जो। इधर नारद जी महाराज वेद सिरादि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए और बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी अजा है, अजन्मा है, शक्ति है, अविनाशिनी है, सदैव भगवान शिव की अर्धांगिनी है। आपके जीवन के पुण्य के कारण आपकी इस जन्म में आपकी बेटी पार्वती बन के आई है, पिछले जन्म में सती थी। हिमांचल जी सुने मेरी बेटी जगदम्बा है। हिमांचल और मैना जाकर बारंबार मां पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया और अब विवाह का समय आया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। राम जी को हृदय में प्रणाम करके, ब्राह्मणों को प्रणाम करके बाबा सिंहासन पर विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है सब विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से
तब सकल सुरेसा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिर जाकर भयउ विवाहो हर गिर जाकर भयउ विवाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो दासे दास तुरग रखनागा दासी दास तुरग रत्नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना दाई जदीन न जाय बखाना दाई दीन न जाय बखाना दाई दीन न जाय बखाना पानी ग्रहण संस्कार जैसे हुआ उसी प्रकार उसी समय त्रैलोक्य बोल उठा। बोलिए उमापति महादेव की जय।